चलिए आज समझते हैं कैरोलिन वेल्स की एक बहुत ही मशहूर कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को। इसे आप एक फील्ड गाइड की तरह समझ सकते हैं, पर इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो है तो मजेदार लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। जरा सोचिए, आप जंगल में हैं और अचानक कोई बड़ा सा अनजान जानवर सामने आ जाए, क्या करेंगे? अच्छा, आज हमारे पास जो गाइड है ना, उसके सुझाव कुछ हटके हैं। ये कविता असल में एक मजाकिया सर्वाइवल मैनुअल है और इसमें जो सलाह दी गई हैं वो सच कहूं तो जानलेवा है। तो चलिए इस खतरनाक लेकिन मजेदार गाइड बुक को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है बड़ी बिल्लियों की पहेली। और जैसा कि सबटाइटल कहता है, बात यह है कि भागना कब है जब भागने का कोई फायदा ही नहीं। सबसे पहले नंबर आता है एशियन लायन का और यहीं से हमारी ये अनोखी फील्ड गाइड शुरू होती है। कविता में लिखा है, अगर वो आप पर दहाड़े जब आप मर रहे हों तो आप जान जाएंगे कि यह एशियाई शेर है। इसकी रिदम देखिए और इसका डार्क ह्यूमर देखिए, मतलब पहचानने का तरीका तो बिल्कुल आखिरी है। तो आसान भाषा में नियम यह है, अगर कोई बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर आपके आखिरी पलों में आप पर दहाड़ रहा है तो मुबारक हो, आपने शेर को पहचान लिया है ना? कितना आसान। अब बारी है बंगाल टाइगर की। ये अपनी खास धारियों के लिए मशहूर है, पर पोयम के हिसाब से इसे पहचानने के लिए सिर्फ धारियां देखना काफी नहीं है। एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करता है पीले रंग पर काली धारियों के साथ। बस ध्यान दें कि क्या वो आपको खाता है। देखिए कैसे पहले उसे शाही यानी नोबल कहा गया और फिर तुरंत बाद एक हिंसक बात। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो है जो इसे डार्क ह्यूमर देता है। तो टाइगर को पहचानने का नियम सीधा है, अगर उस पे धारियां हैं और वो आपको खा रहा है, बस पहचान हो गई। इससे सिंपल और क्या होगा। और अब इस सेक्शन की आखिरी बड़ी बिल्ली, लेपर्ड यानी तेंदुआ। इसके धब्बे ही इसकी पहचान है, पर कविता के मुताबिक एक और पक्का तरीका है इसे पहचानने का। जैसे ही वो आप पर झपटेगा आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ बार बार झपटेगा। यहाँ पर हमले की बेबसी और क्रूरता पर जोर है। लिप एंड लिप अगेन जो लिखा है उससे एक न रुकने वाली भयानक रिदम बनती है। चलिए अब अगले जानवर की तरफ बढ़ते हैं और इसका टाइटल कविता के डार्क ह्यूमर को एकदम सही दिखाता है। अ किलर करेस यानी एक कातिल दुलार। सब टाइटल है द अल्टीमेट बेयर हग। और ये रहा हमारा अगला जानवर, भालू। फोटो में तो काफी सीधा साधा लग रहा है ना, लेकिन इसे पहचानने का तरीका वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। जो आपको बहुत बहुत कसकर गले लगाए, यकीन मानिए वो एक भालू है। अगर आपको कोई शक है, मुझे लगता है वो आपको बस एक और दुलार देगा। यहां पर दुलार या गैरेस शब्द का इस्तेमाल देखिए कितना व्यंग्यात्मक है। एक प्यार भरे जेस्चर को एक खतरनाक अंजाम में बदल दिया गया है। तो भालू को पहचानने का नियम क्या हुआ? अगर कोई आपको इतनी जोर से गले लगाए कि जान ही निकल जाए, तो वो भालू है। पहचान का एक और जानलेवा तरीका, जो कंफर्म तभी होगा जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। अगला सेक्शन है स्माइल्स, टीयर्स एंड डिसेप्शन, यानी मुस्कान, आंसू और धोखा। यहां हम उन शिकारियों में फर्क करना सीखेंगे जिनके एक्सप्रेशंस काफी धोखेबाज हो सकते हैं। तो यहाँ है हाइनाज यानी लकड़बग्घा और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। इनमें खास बात यह है कि इनकी पहचान इनके चेहरे के भावों से होती है। एक मुस्कुराता हुआ दिखता है तो दूसरा रोता हुआ। तो बाकी जानवरों से अलग इन दोनों में फर्क उनके धोखेबाज इमोशनल डिस्प्ले से पता चलता है। कविता बताती हैं कि हायना खुशनुमा मुस्कान के साथ आते हैं और मगरमच्छ शिकार करते वक्त आंसू बहाते हैं। और अब इस जानलेवा फील्ड गाइड की आखिरी और शायद सबसे क्लेवर एंट्री, द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी यानी गायब होने की कला। और सबटाइटल है सीइंग इज डिसबिलीविंग। ये है गिरगिट। ये पिछले बड़े बड़े शिकारियों से एकदम अलग है, एक छोटी सी छिपकली जैसा। न कान न पंख, पर इसके पास एक बहुत ही अनोखी कला है। और इसे पहचानने का नियम शायद इस कविता का सबसे मजेदार हिस्सा है। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो यह गिरगिट है जिसे आप देखते हैं। मतलब ये जो विरोधाभास है ना, कम माल का है। ये लाइन पूरी कविता के ह्यूमर को एक तरह से समेट देती है। नियम सीधा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा मतलब वो वहीं है। पोएम को खत्म करने के लिए एकदम परफेक्ट मजेदार पंचलाइन। तो सवाल यह है कि ये कविता इतनी असरदार क्यों है?
पहली बात, इसका जो सेंट्रल जोक है कि जानवर की पहचान तभी कंफर्म होगी जब जान चली जाए, ये अपने आप में मज़ेदार है। दूसरी बात, इसकी एक मजबूत रेगुलर रिदम है जो इसके डार्क ह्यूमर को भी यादगार बना देती है। और आखिर में जो स्मार्ट राइमिंग है वो पंच लाइन को और भी मज़ेदार बना देती है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ह्यूमर हमें डर के बारे में क्या सिखाता है? हम देखते हैं कि कैसे बड़े से बड़े खतरे के सामने भी हंसी शायद उस स्थिति को समझने और उससे एक दूरी बनाने का एक जरिया बन सकती है। ये कविता हमें अपने इसी सिंपल लेकिन गहरे मैसेज पर सोचने के लिए कहती है।